आज मैं आपको बताने वाला हूँ गुजरात इशूड बर्थ सर्टिफिकेट पे अपोस्टाइल किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले इस तरह का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है और बच्चे का पासपोर्ट का जेरॉक्स कॉपी चाहिए होता है, तभी इस पे अपोस्टाइल प्रोसेस होता है। और अटेस्टेशन करने के लिए आपको इस तरह का ओरिजिनल आपको मुझको बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और अपोस्टाइल कभी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है। काफ़ी लोग जेरोक्स कॉपी कलर कॉपी पे अपोस्टाइल करने बोलते हैं, तो जेरोक्स कॉपी कलर कॉपी पे अपोस्टाइल नहीं होता है, कभी भी ओरिजिनल के बैक साइड पे होता है। आजकल काफ़ी जगह पे स्टेट पे बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं जिसमें QR कोड नीचे होता है, तो उस तरह का बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा तो भी उस पर अपोस्टाइल हो जाता है, लेकिन उसका जेरोक्स कॉपी कलर कॉपी पे नहीं होता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इस बर्थ सर्टिफिकेट पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपोस्टाइल प्रोसेस हुआ है। देखो ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है, इस पे सबसे पहले नोटरी का प्रोसेस होता है। मैं जो भी आपको हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि अपोस्टाइल अटेस्टेशन करने का सबसे पहला प्रोसेस होता है नोटरी। तो सबसे पहले इस तरह से नोटरी किया जाता है। नोटरी आप कोई भी स्टेट से कर सकते हैं। नोटरी थोड़ा स्टेट वाइज थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो इस तरह का नोटरी सबसे पहला करना पड़ता है। और अटेस्टेशन बैक साइड पे होता है, तो काफ़ी लोग इस सर्टिफिकेट को लैमिनेशन करके रखते हैं। तो अगर आपने लैमिनेशन करके रखा हो तो डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग बैक साइड से उसका लैमिनेशन रिमूव करके उस पर अटेस्टेशन प्रोसेस करते हैं। और लैमिनेशन कभी भी आप निकालने मत जाइए। काफ़ी लोग खुद लैमिनेशन उतारने जाते हैं और सर्टिफिकेट को डैमेज कर देते हैं। और लैमिनेशन कभी भी सर्टिफिकेट का फ्रंट का नहीं उतारना होता है, बैक साइड का थोड़ा सा उतारना होता है, जितना अपने को अटेस्टेशन अपोस्टाइल के लिए जगह चाहिए होता है। फ्रंट का आप लैमिनेशन उतारने जाएंगे तो सब वर्डिंग निकल जाएगा और सर्टिफिकेट डैमेज होगा। तो इसलिए बैक साइड का ही लैमिनेशन रिमूव करने का। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले इस तरह से नोटरी किया जाता है। नोटरी होने के बाद में इसमें एडवोकेट का स्टैंप और साइन लगता है। ये होने के बाद में इसको दिल्ली में सबमिट किया जाता है। दिल्ली में इसको सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट में सबमिट किया जाता है। देखो यहाँ लिखा है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट दिल्ली। देखो यहाँ लिखा है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट का। ये सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट का इस तरह का देखो यहाँ उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है SDM। सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट का शॉर्ट फॉर्म है SDM। तो SDM होने के बाद में इसको अपने को अपोस्टाइल में MEA में सबमिट करना पड़ता है। MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिसको हिंदी में विदेश मंत्रालय भी बोलते हैं। तो इस तरह का SDM होने के बाद में अपोस्टाइल में सबमिट करेंगे तो अपोस्टाइल इस तरह से अपोस्टाइल में इस तरह का स्टैंप लगेगा। देखो इस तरह का ये रेड कलर का ये स्टैंप लगेगा और ऑफिसर का उस पर तो इस तरह का साइन होके फिर ऑफिसर का भी इस पे स्टैंप लगेगा। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली। देखो यहाँ भी लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली। और ये अपोस्टाइल में सब आपका डिटेल आएगा। तो मतलब ये फ्रंट में क्या था, बर्थ सर्टिफिकेट, तो इसमें बर्थ सर्टिफिकेट आया, किसने इशू किया था, तो रजिस्ट्रार ने, मतलब बर्थ रजिस्ट्रार ने इशू किया था। तो ये सब डिटेल्स उसमें आते हैं। देखो यहाँ लिखा है, यहाँ भी लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मतलब ये अपोस्टाइल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिसको विदेश मंत्रालय भी बोलते हैं, वो ही इशू करता है। देखो यहाँ लिखा है अपोस्टाइल, बड़े में लिखा है अपोस्टाइल। ये अपोस्टाइल होने के बाद में आपका अपोस्टाइल का प्रोसेस पूरा हो जाता है। लोग ये अपोस्टाइल क्यों करते हैं? गल्फ कंट्री में, ओमान में उसका बच्चे का वीज़ा निकालने के, अगर मैरिज सर्टिफिकेट आप अपोस्टाइल करेंगे तो वाइफ का वीज़ा निकालने, मतलब फैमिली वीज़ा निकालने के लिए ये आपको अपोस्टाइल प्रोसेस करना पड़ता है। और काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, इटली, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड, ऐसे काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये अपोस्टाइल ही चलता है। यह हैग कन्वेंशन के हिसाब से, जो कंट्री हैग कन्वेंशन में के एक्ट के हिसाब से 1961 के एक्ट के हिसाब से जो भी कंट्री इसमें अपोस्टाइल में मर्ज होता है, तो उसको इस तरह का अपोस्टाइल करके ही डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। काफ़ी लोग को यूरोपियन कंट्रीज़ के वीज़ा निकालने के लिए ये अपोस्टाइल का ज़रूरत पड़ता है। काफ़ी लोग एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को भी इटली में या काफ़ी कंट्रीज़ में वहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी इस तरह से
अपोस्टाइल करना पड़ता है। बेसिकली मतलब अपोस्टाइल मतलब इस सर्टिफिकेट को यहाँ से इंडिया से वेरीफाइड करके ही फिर एम्बेसी में या जहाँ आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ सबमिट करना पड़ता है। अगर ये आपको अपोस्टाइल करना है, यूएई अटेस्टेशन, एम्बेसी अटेस्टेशन, जितने भी वर्ल्ड के एम्बेसीज है उनके अटेस्टेशन अपोस्टाइल करना हो तो हम लोग वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको अपोस्टाइल अटेस्टेशन करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको जो भी अटेस्टेशन अपोस्टाइल रिलेटेड जो भी वीडियो आएंगे वो आपको हमेशा मिलते रहेगा। थैंक यू।